ओफो क्या मुसीबत है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर सेंटेंस में आखिर कहाँ पर लगाया जाता है? क्या हम इसे मेन वर्ब से पहले या उसके बाद में लगाते हैं, या फिर इसे हेल्पिंग वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाया जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे किसी भी सेंटेंस या क्लॉज के एंड में लगाया जाए, या फिर इसे किसी भी सेंटेंस या क्लॉज के स्टार्टिंग में लगाया जाए? दोस्तों, कहीं ये प्रॉब्लम्स और कंफ्यूजन्स आपकी तो नहीं? क्या आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं? तो जी आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं द राइट पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर इन द सेंटेंसेस। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यदि आप एडवर्ब्स ऑफ मैनर की पोजीशन जानना चाहते हैं, सेंटेंसेस में उन्हें कहां पर यूज किया जाता है, तो उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। यदि आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, और यदि आप बिगिनर्स हैं तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल पर जाकर एडवर्ब और टाइप्स ऑफ एडवर्ब इनसे रिलेटेड वीडियोज आप देख सकते हैं। And you can check the links also that I have given in the description box of this particular video. तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी और उसके बाद बताऊंगी कि किस तरह से हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर को यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। सबसे पहला सेंटेंस है आपके सामने, करण क्विकली प्रिपेयर्ड फॉर द बाइक राइडिंग। करण जल्दी से बाइक राइडिंग के लिए तैयार हो गया। अब इस सेंटेंस में क्विकली रेड वर्ड आप जो देख रहे हैं ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, और इसके बाद आने वाला वर्ड प्रिपेयर्ड एक मेन वर्ब है। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि यहां पर क्विकली यानी एडवर्ब ऑफ मैनर लगाया गया है बिफोर मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब प्रिपेयर्ड से पहले। अब इसी सेंटेंस को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। करण प्रिपेयर्ड क्विकली फॉर द बाइक राइडिंग, सेम वही मीनिंग है। अब यहां पर क्विकली वर्ड जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है लगाया गया है प्रिपेयर्ड मेन वर्ब के बाद में, और यहां पर मैंने लिख दिया है आफ्टर द मेन वर्ब। अब जो नोट करने वाली बात है वो आप ध्यान से समझिए। इफ द एडवर्ब ऑफ मैनर इज प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द मेन वर्ब, देन इट विल मॉडिफाई दैट वर्ब। यानी कि जब भी किसी सेंटेंस में आप ये देखें कि एडवर्ब ऑफ मैनर किसी भी मेन वर्ब के पहले या फिर मेन वर्ब के बाद में लगाया गया है, तो इसका मतलब यही है कि वह पर्टिकुलर एडवर्ब ऑफ मैनर उसी मेन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है, उसको एम्फसिस कर रहा है। दोस्तों, यदि सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो किसी भी सेंटेंस में यदि आप किसी भी मेन वर्ब पर ज़्यादा फोकस डालना चाहते हैं, उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसे और ज़्यादा डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेन वर्ब से पहले या फिर मेन वर्ब के बाद में, ये आपकी चॉइस पर है, एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स में बताया। सो आई होप दोस्तों एडवर्ब ऑफ मैनर की पहली पोजीशन तो आपको समझ में आ गई होगी कि हम इसे कहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं अगली पोजीशन क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर की। तो जी एग्जाम्पल में दूसरा सेंटेंस यहां पर ध्यान से देखिए। माई टीचर सेड टू मी टू स्पीक लाउडली। मेरे टीचर ने मुझसे जोर से बोलने के लिए कहा। अब यहां पर ऑब्वियसली रेड कलर वर्ड लाउडली एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर लाउडली। तो सिंपल है, माई टीचर सेड टू मी टू स्पीक, ये जो क्लॉज आप देख रहे हैं, इस क्लॉज के बाद में लाउडली वर्ड लिखा गया है। जी हां, आफ्टर द क्लॉज। आइए अब देख लेते हैं नोट में इंपॉर्टेंट बात, तो ध्यान से समझिए। If the adverb of manner is placed after the whole clause, that means it will modify the whole action described by the clause. इसका मतलब यही है कि यदि आप adverb of manner को पूरे clause के लिखे जाने के बाद यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो particular adverb of manner उस clause में मौजूद action को modify कर रहा है, action को describe कर रहा है। आई होप दोस्तों एडवर्ब ऑफ मैनर की ये नेक्स्ट पोजीशन आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इसे हम यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं अगला एग्जाम्पल। सेंटेंस को ध्यान से देखिए। द बेबी वॉज रनिंग हैप्पीली टुवर्ड्स हर मदर, यानी बच्चा खुशी से अपनी माँ की ओर दौड़ रहा था। अब इस सेंटेंस में रेड कलर वर्ड हैप्पीली एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो कि लगाया गया है रनिंग मेन वर्ब के बाद। जी हाँ,
और हैप्पीली एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद यहां पर लिखी गई है प्रपोजिशन जो कि है टुवर्ड्स, और टुवर्ड्स के बाद सबसे एंड में लगाया गया है वर्ब्स ऑब्जेक्ट जो कि है हर मदर। दोस्तों यहां पर मैं ये मानकर चल रही हूं कि आपको पता है कि मेन वर्ब क्या होती है, प्रपोजिशन क्या होती है और वर्ब्स का ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जान पाएंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर की पोजीशन। ठीक है, अब इसी पर्टिकुलर सेंटेंस को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, द बेबी वॉज रनिंग टुवर्ड्स हर मदर हैप्पीली। जी हाँ, सेंटेंस वही है, सेंटेंस की मीनिंग वही है, सिर्फ एडवर्ब ऑफ मैनर हैप्पीली की पोजीशन बदल दी गई है जो कि सबसे लास्ट में है। और यहां पर जो आप देख पा रहे हैं हर मदर, ये है वर्ब्स ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब यह है कि वर्ब्स ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद सबसे लास्ट में लगा दिया गया है एडवर्ब ऑफ मैनर हैप्पीली। अब नोट करने वाली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, if there is a preposition before the main verb's object, you can place adverb of manner either before the preposition or after the main verb's object. तो जी यहां पर इसका मतलब यही है कि यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रपोजिशन वर्ड आया हुआ है तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर को या तो उस प्रपोजिशन वर्ड के पहले लगाना चाहिए या फिर आप उस मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर को लिख सकते हैं या यूज कर सकते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, ऐसा ही हुआ है। इसमें जो मेन वर्ब थी रनिंग, उसका जो वर्ब ऑब्जेक्ट था वो था हर मदर, और हर मदर से पहले आया हुआ था प्रपोजिशन वर्ड टुवर्ड्स। तो हमने क्या किया, टुवर्ड्स प्रपोजिशन इस वर्ड के पहले एडवर्ब ऑफ मैनर हैप्पीली का यूज कर दिया। अब दूसरी बात क्या थी कि हम वर्ब्स ऑब्जेक्ट के बाद में भी एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज कर सकते हैं। तो दूसरे सेंटेंस में आप ध्यान से देखिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट है हर मदर, जिसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ मैनर हैप्पीली का यूज कर दिया है। तो दोनों ही कंडीशन में आप एडवर्ब्स ऑफ मैनर की पोजीशन बदल सकते हैं। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा यहां पर एडवर्ब्स ऑफ मैनर की पोजीशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अगला सेंटेंस। रेचल लाफ्ड लाउडली टू शो हर हैप्पीनेस। तो जी यहां पर सेंटेंस का मतलब है रेचल अपनी खुशी को दिखाने के लिए जोर से हंस पड़ी। जी हाँ, इस सेंटेंस में लाउडली रेड कलर वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर है, ऑब्वियसली ly लगा हुआ है, और लाउडली वर्ड का यूज किया गया है इंट्रांसिटिव वर्ब लाफ्ड के बाद। यदि आप जानना चाहते हैं कि इंट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस को चेक कर सकते हैं वर्ब से रिलेटेड। तो चलिए आप समझ लेते हैं कि किस तरह से यहां पर लाउडली एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज किया गया है। जी हां, व्हाट इज द राइट पोजीशन ऑफ लाउडली। नोट में देखेंगे जरूरी बात, एडवर्ब ऑफ मैनर ऑलवेज कम्स आफ्टर इंट्रांसिटिव वर्ब विच हैव नो ऑब्जेक्ट। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई इंट्रांसिटिव वर्ब आई हुई है जिसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आपको हमेशा इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ही एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करना है, जैसा कि दिए गए सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं। लाफ्ड के बाद हमने यहां पर लाउडली वर्ड का यूज किया है, लाफ्ड यहां पर इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब देखेंगे अगला सेंटेंस, शी प्लेज द गिटार ब्यूटिफुली, यानी वह बहुत खूबसूरती से गिटार बजाती है। जी हाँ, इस सेंटेंस में रेड कलर वर्ड ब्यूटीफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है, नो डाउट, लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सेंटेंस में प्लेज वर्ड जो आप देख रहे हैं ये है मेन वर्ब। प्लेज के बाद यहां पर लिखा हुआ है द गिटार, तो यहां पर द गिटार प्लेज वर्ब का क्या है? जी हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। दोस्तों एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन को जानने के लिए हमें इन सभी वर्ड्स की जानकारी होना जरूरी है। अब इसी पर्टिकुलर सेंटेंस को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसे ध्यान से देखिए। शी ब्यूटीफुली प्लेज द गिटार, मतलब वही है, वर्ड्स भी वही हैं, बस केवल ब्यूटीफुली एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन बदल दी गई है। आइए अब देखते हैं नोट में जरूरी बात। An adverb of manner cannot be put between a main verb or its direct object। जी हाँ, जब भी आप एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज किसी सेंटेंस में कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप उसे मेन वर्ब और उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में उसे यूज नहीं करेंगे, या तो आप उसे सबसे लास्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे, जैसा कि आप पहले वाले सेंटेंस में देख पा रहे हैं, द गिटार के बाद यहां पर ब्यूटीफुली एडवर्ब ऑफ मैनर लिखा गया है, या फिर आप सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट के तुरंत बाद उस एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप दूसरे सेंटेंस में देख पा रहे हैं, शी ब्यूटीफुली। पूरा सेंटेंस है शी ब्यूटीफुली प्लेज द गिटार।
तो दोस्तों, इस तरह से आप एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन को बदल सकते हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि मेन वर्ब और उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आप कभी भी एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज नहीं करेंगे। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। आइए देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की अगली पोजीशन के लिए एक और सेंटेंस। कामली शी हैंडल्ड द सिचुएशन, यानी शांति से उसने स्थिति को संभाला। जी हाँ, इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं रेड कलर वर्ड कामली एक एडवर्ब ऑफ मैनर है क्योंकि एलवाई लगा हुआ है और यह सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में लगाया गया है। इसके बाद एक और सेंटेंस देख लेते हैं। स्लोली दे वेव्ड द हैंड्स फॉर गुड बाय, धीरे धीरे उन्होंने अलविदा के लिए हाथ हिलाया। जी हाँ, इस सेंटेंस में भी आप देख पा रहे हैं रेड कलर वर्ड स्लोली जो कि एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, सेंटेंस में सबसे पहले लिखा गया है। आइए अब जानते हैं नोट में जरूरी बात। मोस्टली राइटर्स पुट एन एडवर्ब ऑफ मैनर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस टू अट्रैक्ट एंड मेक अस क्यूरियस। दोस्तों, यहां पर इसका मतलब यही है कि मोस्टली राइटर्स के द्वारा सेंटेंस के बिगिनिंग में एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज किया जाता है क्योंकि वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पढ़ने वालों का ध्यान आकर्षित किया जा सके और उनके मन में ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियोसिटी को जगाया जा सके, जिससे कि वो और पढ़ने को उत्सुक होंगे। दोस्तों, यदि सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो आप एडवर्ब्स ऑफ मैनर का यूज यदि किसी सेंटेंस के पहले यानी बिगिनिंग में देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप कोई लिटरेरी वर्क पढ़ रहे हैं। जी हाँ, अधिकतर राइटर्स और पोएट्स के द्वारा ही सेंटेंसेस में सबसे पहले एडवर्ब्स ऑफ मैनर का यूज कर दिया जाता है ताकि वे अपने रीडर्स का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर सकें। वे हमारे मन में क्यूरियोसिटी जगाते हैं और यह उनकी टेक्निक होती है ताकि हम उनके क्रिएशंस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट एग्जाम्पल जो कि आपके सामने है। ही सैंग वेल अ सॉन्ग डिस्पाइट बीइंग सिक, यानी बीमार होने के बावजूद भी उसने बहुत अच्छे से गाना गाया। अब यहाँ पर सेंटेंस में सैंग के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है जो कि एक मेन वर्ब है। डेफिनेटली रेड कलर वर्ड वेल यहाँ पर एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। चलिए एक और सेंटेंस को पहले जल्दी से देख लेते हैं। शी वॉज बैडली इंजर्ड, यानी वह बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। जी हाँ, इस सेंटेंस में वॉज जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की हुई है एक हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां पर आया हुआ है एडवर्ब ऑफ मैनर जो कि है बैडली। बैडली के बाद यहां पर आई हुई है मेन वर्ब जो कि है इंजर्ड, जिसकी यहां पर थर्ड फॉर्म लिखी गई है। अब देख लेते हैं नोट में जरूरी बात ताकि हमें समझ में आए कि एडवर्ब ऑफ मैनर की सही पोजीशन क्या होनी चाहिए। ध्यान से समझिए। Badly, hard, well and fast, these adverbs of manner should be placed directly after the verbs. यानी किसी भी सेंटेंस में badly, hard, well, fast ये चार टाइप के जो adverbs of manner हैं इन्हें यूज किया जाना चाहिए वर्ब के बाद में। और वर्ब दोस्तों यहाँ पर मेन वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। आइए एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा है ही सैंग वेल अ सॉन्ग डिस्पाइट बीइंग सिक, इसमें आप देख पा रहे हैं सैंग मेन वर्ब है जो कि सिंग की सेकंड फॉर्म है। जी हाँ, इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हुई है, इसीलिए सैंग आपकी वर्ब कहलाएगी और इस वर्ब के बाद मैंने तुरंत वेल एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज किया है। अब यदि हम सेकेंड सेंटेंस को देखें, शी वॉज बैडली इंजर्ड, इस सेंटेंस में वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है और वॉज के बाद मैंने यहां पर बैडली एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज कर दिया है, जबकि बैडली वर्ड के बाद भी एक और वर्ब आई हुई है इंजर्ड, लेकिन इंजर्ड यहां पर मेन वर्ब है। कहने का मतलब यह है कि जो वर्ब पहले आएगी उसके बाद ही आप इन चारों वर्ड्स का यूज कर देंगे यदि ये सेंटेंस में यूज किए जा रहे हैं। और ये वर्ड्स एक बार फिर से सुन लीजिए, बैडली, हार्ड, वेल एंड फास्ट। आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सोल्यूशन के साथ, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।